अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हमारी 9th क्लास की एक्सरसाइज 3.1 हमने स्टार्ट की थी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा डिफिकल्ट था बच्चों के लिए, कंसेप्चुअल टाइप था, उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 और आगे सोन सारे इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। पार्ट सारे में राइट कर दिए हैं, ठीक है। अब इनको हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं बेटा। फर्स्ट वाले में वो क्या कह रहे हैं जी? x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल लिखने यानी 3 के टेबल लिखने, कहां तक? लेस देन x लेस देन इक्वल टू 35, 35 तक जो भी है। कई बुक्स पे बेटा इधर 36 का है, कई बुक्स पे इधर 35 है, ख्याल रखिएगा। 3 का मल्टीपल यानी 3 का टेबल। 3 1 द 3, 3 2 द 6, 9 12 15 18 21 24 27 30 और 33। अगला है 36, लेकिन वो 35 से बड़ा हो जाता है, तो इसलिए 35 से बड़ा नहीं होने देना, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। हाँ, अगर बाकी जिन बुक्स पे 36 है उनके अकॉर्डिंग आगे 36 भी आए, ठीक है बेटा। सेकंड वाला जो है x सच दैट x बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर लिखना है। इस इक्वेशन से जब भी इक्वेशन आ जाए आपने उसको सोल्व करके सिंपली उधर से वैल्यू निकालनी होती है। इस इक्वेशन को हम इधर राइट कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है? 2x + 1 = 0। 1 प्लस का उधर जाकर माइनस का, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू आ रही -1/2। उन्होंने कहा सेट के अंदर रियल नंबर लिखना है। क्या ये रियल नंबर है? बिल्कुल, ये एक रियल नंबर है। तो इस सेट के अंदर बेटा क्या आएगा? -1/2। नेक्स्ट आ जाते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू p यानी प्राइम नंबर, एंड वो कहां तक? x लेस देन 12, 12 से छोटे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बेटा ऐसे नंबर होते हैं जो या तो अपने आप पे डिवाइड होते हैं या 1 पे, और किसी पे डिवाइड नहीं होते, किसी के टेबल में नहीं आते। 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 3 5 7 और 11। ये 12 तक सारे वो नंबर हैं जो अपने आप पर 1 पे डिवाइड होते और किसी पे डिवाइड नहीं होते। चैप्टर के स्टार्ट पे हमने कुछ सेट से डिस्कस किए थे कि बुक पे गिवन है, उधर प्राइम नंबर्स लिखे भी हुए हैं। x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 128। 128 के डिवाइजर बताने हैं जी। 128 किस किस पे कट हो सकता है, ठीक है। अब जो 1 है, 1 तो हर नंबर का डिवाइजर होता है। 1 तो हर नंबर का डिवाइजर होता है। उसके बाद ये 2 पे भी कट होता है, 4 पे भी ये कट होता, 8 पे भी कट होता, 16 पे भी, 32 पे भी, 64 पे भी, और अपने आप पे भी तो होती है, ठीक है। ये वो नंबर हैं जो 128 के डिवाइजर हैं, 128 को कट करते हैं। पार्ट नंबर 5 पे बेटा आते हैं। x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, यानी इसमें वो नंबर लिखने हैं जो 2 की पावरें होंगी। अब n की जगह पुट क्या करना है? वो कह रहे हैं n की जगह क्या पुट करना है? लेस देन 8, यानी 8 से छोटे 7 तक, यानी 2 की जगह नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं ना, 2 की जगह 1 पुट करेंगे, फिर 2 की जगह 2, सॉरी n की जगह, ठीक है, n की जगह 1, फिर n की जगह 2, 2 की n यानी n की जगह 3, फिर ऐसे n की जगह 4, n की जगह 5, n की जगह 6 और n की जगह 7। ये 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसका आंसर 8 होता है, 16 होता है, इसका आंसर 32 होता है, 64 होता है एंड 128 होता है। तो जो आंसर है वो राइट कर देंगे। क्या है? 2 4 8 16 32 64 एंड 128। पार्ट नंबर 6 पे आ जाते हैं। इसमें भी सेम है एज इट इज, इसकी तरह इक्वेशन है। इक्वेशन वो थी कि x + 4 = 0, x + 4 = 0। 4 प्लस का उधर जाके माइनस का, x की वैल्यू आई -4। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन में सेट को, वो कह रहे हैं सेट जो है नेचुरल नंबर है, सेट के अंदर नेचुरल नंबर लिखना है, लेकिन -4 तो नेचुरल नंबर है नहीं है, तो इसलिए ये सेट खाली आएगा, क्योंकि इसका आंसर जो आ रहा है वो नेचुरल नहीं है, तो इसलिए अंदर भी नहीं लिखेंगे, ये एम्प्टी आ जाएगा। इसमें आ जाते हैं
x सच है दैट x बिलोंग्स टू एनी एनी नेचुरल नंबर लिखना है। कौन से? x इक्वल टू x, क्या अगर इधर x की जगह 1 आएगा तो इधर भी 1, अगर इधर 2 आएगा तो इधर भी 2, इधर 3 आएगा तो इधर भी 3। सिंपली अगर हम देखें तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने वो वाले नंबर लिखने हैं जो अपने आप के ही इक्वल हो, जो अपने आप के ही इक्वल हो। इधर x है तो उधर भी तो x ही है, और हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है, लेकिन हर नंबर में लिखने कौन कौन से हैं? सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर। तो सारे नेचुरल नंबर आ जाएगा 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। लास्ट पार्ट आ गया जिसका पार्ट नंबर 8, x सच दैट x बिलोंग्स टू z इंटीजर। इधर से इक्वेशन से वैल्यू निकालें। इक्वेशन बेटा क्या है इसकी? 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 प्लस का उधर जाके माइनस का 3 हो रहा है, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड। x की वैल्यू -1/3, लेकिन इंटीजर्स में आंसर, इंटीजर जो सेट होता है उसमें बटे में नंबर्स नहीं होते, ये बटे में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, इसलिए ये इंटीजर नहीं है, तो इसमें ये लिखेंगे भी नहीं, ये भी आ जाएगा एम्प्टी से। ठीक है, ये लास्ट वाला जो था ये हमारा रफ था, ऊपर वाले इसके पार्ट है। शाबाश, इसका मेरा बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हरी आप। हाँ जी बेटा जी, अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे। 3 से डायरेक्ट 7 पे जाने का एक मकसद है मेरा, वो क्या चीज है जी कि ये क्वेश्चन जब हम करेंगे ना, इसमें ऐसी 2 से 3 चीजें बताऊंगी कि जब आपको वो 2-3 चीजें पता चलेंगी जी तो ऊपर वाले आपके क्वेश्चन ऐसे मिनटों में इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डिटेल में करेंगे, ऊपर वाले देखना आपके लिए कितना इजी हो जाएगा। करना क्या जी? राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इनके पावर सेट लिखने। अब पावर सेट क्या आता है? ठीक है, जब भी आपने पावर सेट लिखना है सबसे पहले उस सेट को कोई नाम दे लें। लेट इस सेट को चले ए का नाम दे लेते हैं। ठीक है, 9 और 11। पावर सेट ऑफ ए उसको लिखेंगे पी ऑफ ए। पावर सेट किसका? ए का। पावर सेट में करते हैं ये, इसमें भी हमारा एक डोमेन थी पूरी। पावर सेट में बेटा सबसे पहले आता है खाली सेट। खाली सेट की सिंबल होती है फाइव। क्या होती है? फाइव। आ गया जी, उसके बाद सेट के अंदर जितने एलिमेंट है वो एक एक करके सेट बनाए। पहले 9 का सेट बन जाएगा, फिर 11 का सेट बन जाएगा, अंदर जो भी था वो एक एक करके सेट बन गए, फिर 2-2 करके सेट बनाएंगे 9 का और 11। और कोई एलिमेंट बच गए जिनका सेट बनाए? नहीं, सारे जब सबसेट लिख लिए, इन सबसेट्स को एक सेट में बंद कर देना, इसको पावर सेट कहते हैं। पावर सेट की डिफाइन क्या हुई जी? आ सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, के जिसके अंदर सारे के सारे सबसेट आ जाएं, ऐसे सेट को पावर सेट कहते हैं। अब हम चेक भी कर सकते हैं क्या पावर सेट के अंदर इतने ही सेट आते हैं। फार्मूला होता है हमारे पास 2 की पावर n। अब n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस सेट में कितने एलिमेंट थे? 2, तो n की जगह आ जाएगा 2। 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4, तो इसमें 4 सेट होने चाहिए, 1 2 3 एंड 4। आते हैं जी नेक्स्ट वाले। सबसे पहले सेट को हम कोई नाम देते हैं, चले b का नाम दे लेते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसका पावर सेट बनेगा p ऑफ b। पावर सेट में सबसे पहले क्या लिखते हैं? खाली सेट यानी 5। ऐसी है बेटा। फिर सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो एक एक करके, पहले प्लस का सेट बनाएंगे हम, फिर माइनस का सेट बनाएंगे, फिर मल्टीप्लाई का, और उसके बाद देन डिवाइड का। एक एक करके सेट बना लिया। अब 2-2 करके, 2-2 करने के लिए हम क्या करेंगे? एक को फिक्स कर लेते हैं, प्लस फिक्स कर लिया। कि प्लस फिक्स करने का क्या मतलब? कि प्लस के साथ एक बार माइनस लिख लेंगे, फिर प्लस के साथ एक बार मल्टीप्लाई लिख लेंगे, प्लस के साथ डिवाइड, यानी एक फिक्स कर लिया, दूसरा चेंज करते रहेंगे। प्लस के साथ माइनस, प्लस के साथ मल्टीप्लाई, प्लस के साथ डिवाइड। प्लस के साथ सारे लिखोगे। अब हम माइनस को फिक्स करके साथ वाले चेंज करते रहेंगे। माइनस के साथ प्लस आ चुका जी, माइनस के साथ मल्टीप्लाई, माइनस के साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस के साथ डिवाइड आ जाएगा। माइनस के साथ भी सारे हो गए। अब हम फिक्स करते हैं जी मल्टीप्लाई को। मल्टीप्लाई के साथ प्लस, ये आ चुका, मल्टीप्लाई के साथ माइनस आ चुका, मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड रह गया, मल्टीप्लाई और डिवाइड।
अब हम डिवाइड को फिक्स करते हैं, डिवाइड के साथ प्लस हो चुका, डिवाइड के साथ माइनस दिस वन, डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई, दो दो करके लिख लिया। अब तीन तीन करके लिखने के लिए ऐसे दो फिक्स कर लें, तीसरा चेंज करते रहे, ठीक है। यानी प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई, फिर उन दोनों के साथ पहले ये लिखा, अब इन दोनों के साथ अगला लिख दिया, प्लस माइनस के साथ डिवाइड। अब हम ये छोड़ के ये दो फिक्स कर लेते हैं, माइनस मल्टीप्लाई के साथ प्लस आ चुका, माइनस मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। अब ये फिक्स कर लेते हैं, इन दोनों के साथ प्लस, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस कहीं आया है? नहीं आया जी। मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ माइनस आ चुका, तीन तीन करके भी लिख लिया। अब आगे बारी चार चार करके लिखने की, उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड सारे लिखे हो गए हैं। एक चीज ज़हन में याद रखिएगा, एक मैं चले बताता हूँ। सारे सबसेट लिखने के बाद आपने इसको सेट में एक में बंद कर देना, इसको कहते हैं पावर सेट। अब फार्मूला क्या था? 2 की पावर n, इसमें कितने एलिमेंट थे बेटा? 1 2 3 और 4, तो n की जगह आ जाएगा 4, 2 की पावर 4 होता है 16, 16 सेट होने चाहिए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, 16 पूरे। अगर आप सेट के सबसेटों पे गौर करें तो सेट खुद और खाली सेट हर सेट के सबसेट में लाजमी आता है। सेट पूरे का पूरा खुद और खाली सेट लाजमी आता है। खुद तो कभी ना कभी, जैसे इसमें खुद ये है, इसमें खुद ये है, ठीक है, चेंज होते रहते हैं। अब ये चीज याद रखनी है कि जो एम्प्टी सेट है ये हर सेट का सबसेट होता है। दुनिया जहां का जो मर्जी सेट आ जाए, खाली सेट यानी फाई एम्प्टी सेट उसका सबसेट होता है, ठीक है जी। अब सेट के किसी भी सेट के जो सबसेट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। सबसेट असल में होता है बेटा क्या है जी, इधर कोई ए वाला सेट लिया मैं 1 2 3, साथ ही बी वाला सेट ले लिया, उसमें मैं रख लिया 2 और 3। मैं कहूं ए ये सबसेट किसी में, ठीक है, लाइक सी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए के एलिमेंट बी के अंदर मौजूद होने चाहिए। क्या ए के सारे एलिमेंट बी में हैं? ए के सारे एलिमेंट 2 भी है 3 भी है, लेकिन ए में 1 है बी में 1 है नहीं है, तो जो ए है वो बी का सबसेट नहीं है। ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अगर मैं कहूं बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए, तो वाकई बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हैं, बिल्कुल। ये तो सबसेट है। सबसेट की जो दो टाइप्स हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, उनको डिस्कस करते हैं। देखें इसके अंदर मैं एलिमेंट लिख दिया 1 2 3, चल ये लिख दिया। क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है? ए में भी 1 2 3, बी में भी 1 2 3, ए वाले सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन होने के साथ साथ ये दोनों आपस में इक्वल भी तो हैं। अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है और वो साथ साथ इक्वल भी हैं, तो ऐसे सेट को कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट। अगर पहले सेट के एलिमेंट दूसरे में मौजूद हैं और उनके साथ साथ दोनों सेटों के एलिमेंट की तादाद भी बराबर है, इसमें भी 3 एलिमेंट इसमें भी 3 एलिमेंट, तो वो इम्प्रॉपर है। अगर एलिमेंट की तादाद बराबर नहीं है तो वो प्रॉपर सबसेट है, ठीक है मेरा बेटा। इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बाकी इसके जो 2 पार्ट रह गए वो करते हैं, बल्कि इधर आई थिंक हो जाएगा एक बार। एक मिनट देखते हैं जी हम इसका, अब जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में बेटा जो सेट है, अब अक्सर बच्चे क्या कहते हैं कि ये खाली सेट है, हालांकि ये खाली सेट नहीं है, ये खाली सेट नहीं है। जैसे इधर सेट के अंदर सिंबल पड़ी थी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसे उधर भी सेट के अंदर सिंबल पड़ी है, वो अलग बात है, सिंबल खाली सेट की है, लेकिन सेट के अंदर तो कुछ ना कुछ पड़ा है।
तो दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ये सिंगलटन सेट है। ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट हो, उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। इसको नाम देते हैं, फिर इसके पावर सेट लिखते हैं। लेट इसको चले ए का नाम दे लेते हैं, पावर सेट हो जाएगा पी ऑफ ए। इधर ये समझने की जरूरत है, किसी भी सेट का जब सबसेट लिखते हैं सबसे पहले फाई यानी खाली सेट आता है, ठीक है। किसी भी सेट का सबसेट लिखते हैं, खाली सेट आ गया, इधर भी जब लिखने लगे तो खाली सेट आ गया, सेम एज इट इज इधर भी आ जाएगा। फिर सेट के अंदर जो एलिमेंट था उसका सेट, सेट के अंदर जो एलिमेंट था उसका सेट। अब इधर सेट के अंदर जो एलिमेंट है उसका सेट भी तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर इस सबसेट्स को एक सेट में क्लोज कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, पावर सेट। फार्मूला था 2 की पावर n, इसमें एलिमेंट कितने हैं, मान रहा था 2 की पावर 1 2 ही होता, बाकी इसमें 1 और 2 एलिमेंट भी मौजूद है। चले साथ लगते हैं थर्ड पार्ट भी, इस फोर्थ पार्ट भी निपटा लेते हैं। फोर्थ पार्ट बेटा क्या है, चले इसको लेट करके कोई नाम दे लेते हैं, चले डी का नाम दे लेते हैं जी, लेट्स गो। वो हमारे पास जो है बेटा जी ए बी और C। अब इसको भी गौर से देखिए, सेट के अंदर कितने एलिमेंट है जी, 2 एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट और ये ब्रैकेट वाला सारा एक समझा जाता है वो दूसरा। अब ये नहीं कहना सर ये तो ब्रैकेट के अंदर 2 एलिमेंट है, सेट के अंदर 2 एलिमेंट। बेटा हमने बाहर वाला सेट सिर्फ देखना, हमने सिर्फ बाहर वाला मेन सेट देखना है, उसके अंदर पहला एलिमेंट कोमे के बाद ये ब्रैकेट वाला दूसरा एलिमेंट। जब इसका हम पावर सेट लिखेंगे पी ऑफ डी यानी ऐसी है, सबसे पहले फाई की सिंबल आ जाएगी, फिर सेट के जो एलिमेंट थे, पहला एलिमेंट था तो पहले एलिमेंट का सेट है, पहला एलिमेंट ए है तो ए का सेट। अब दूसरा एलिमेंट 11 था तो 11 का सेट, दूसरा एलिमेंट ये सारा है, ये दूसरा एलिमेंट लिखा है उसका सेट भी तो बनाना है, उसका सेट भी तो बनाना है, ये चीज याद रखिएगा। एक एक करके लिख दिया, फिर सारे भी एक साथ लिखते हैं ए और बी सी। इन सारे सबसेट्स को हम एक सेट में कर देंगे क्लोज तो आ जाएगा पावर सेट। फार्मूला था 2 की पावर n, 1 और 2 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 4 बन रहा है, 1 2 3 और 4 बाकी सेट बन रहे हैं, ठीक है। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश हरिया। हाँ जी बेटा, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या जी, राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें 7 सेट्स गिवन है, उनके वो कह रहे हैं आपने प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं, ठीक है। प्रॉपर इम्प्रॉपर का आपको बता दिया गया, अगेन बता देते हैं कि प्रॉपर सबसेट्स मींस सबसेट्स अदर देन एम्प्टी सेट एंड सेट इटसेल्फ। हमने कहा था कि सेट जो अपने आप, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, ठीक है। यानी 2 ऐसे सेट के पहले सेट के एलिमेंट अगर दूसरे में मौजूद हैं और वो दोनों आपस में इक्वल भी हैं तो इसका मतलब है वो खुद ही हुआ, दूसरी बार लिखा हुआ, तो ऐसे को कहते हैं इम्प्रॉपर। लेकिन हमने लिखना है प्रॉपर। हमने इस साथ ये भी कहा था कि जो एम्प्टी सेट है वो हर सेट का सबसेट होता है, तो उसको इम्प्रॉपर सेट नॉर्मली कहा जाता है, तो हमने तो प्रॉपर लिखना है। तो प्रॉपर सबसेट्स मींस सबसेट्स अदर देन एम्प्टी सेट एंड सेट इटसेल्फ। सेट दिया गया है, इसके कोई से 2 प्रॉपर सबसेट लिखने, कितने लिखने। अब बेटा एलिमेंट इसमें कितने हैं, 3, तो 2 की पावर n यानी n की जगह 3 आ जाएगा, क्या आंसर आ रहा 8। यानी इस सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, 8। कितने बन सकते हैं, 8 सबसेट बन सकते हैं। लेकिन हमें पूछे सिर्फ कितने हैं जी, 2 पूछे क्वेश्चन में, हमें सिर्फ 2 पूछे। बेटा बन 8 सकते हैं, पूछे 2 हैं, तो लाजमी तो नहीं कि जो 2 हमने लिखे हो बुक के आंसर्स पे या हेल्पिंग बुक पे या किसी और जगह पे भी वही 2 नहीं, क्योंकि टोटल कितने बनते हैं, 8। तो हमने कोई और 2 लिखे हो, किसी को बाकियों ने कोई और 2 लिखे हो, तो फिर हम उसको भी गलत नहीं कह सकते, अपने आप को भी गलत नहीं कह सकते, दोनों ही ठीक होते। अब इसके अंदर से आपने सेट बनाने, चले हमने क्या, अच्छा एक मिनट एक मिस्टेक होगी जी। अब बेटा इस सेट के अंदर था क्या, ए बी और सी, इधर से मैंने ए उठाया सेट बना दिया, बी उठाया सेट बना दिया, 2 सेट बना दिए। अब क्या ये वाला इसका सबसेट है,
कैसे? क्या इसके अंदर जो एलिमेंट है वो इसमें मौजूद है? बिल्कुल है, यानी ये सबसेट हुआ। क्या इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो भी ओरिजिनल सेट में मौजूद है? बिल्कुल है। और क्या ये कि कहीं इसके बराबर तो नहीं बराबर, ना ही बराबर होना चाहिए और इसका एलिमेंट भी उसके अंदर मौजूद होना चाहिए, उसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। ये था जिसके दो प्रॉपर सेट। नेक्स्ट वाला सेट है 0 और 1। हमने एक 0 का सेट बना दिया, एक 1 का सेट बना दिया। नेचुरल नंबर कौन से हैं जी? नेचुरल नंबर। अब बेटा जो नेचुरल नंबर होते हैं ना वो 1 से स्टार्ट होते हैं। इधर एक बार मैं सारे आपको अगेन बता देता हूँ, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। नेचुरल को कुदरती दाद, होल को सही अदद कहते हैं। फिर आ जाते हैं जी इंटीजर्स, उसमें 0 भी होता है, सारे नंबर प्लस के भी होते हैं और सारे नंबर माइनस के भी होते हैं। रैशनल ऐसे नंबर होते, चले इवन और पे आते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पे कट होते हो, 2 पे 2 का मल्टीपल हो, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, ऐसे नंबर जिनको 2 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 है। फिर ओड नंबर वो कौन से होते हैं? 1 3 5 7 एटसेट्रा। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने आप पे कट होते हैं या वन पे किसी और पे नहीं होते। पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 एटसेट्रा। इस तरह रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर क्यू ऐसे नंबर जो पी ओवर क्यू यानी बट्टे की शक्ल में लिखे जा सकें और क्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी बट्टे के नीचे कभी भी 0 ना हो। जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो नंबर जो p बटा q की फॉर्म में ना लिखे जा सके। और रियल नंबर रैशनल यूनियन इर्रेशनल, यानी ऊपर वाले सारे के सारे सेट रियल में आते हैं। ठीक है ये कुछ टाइप्स। इधर आते हैं जी नेचुरल नंबर। वो कह रहे हैं नेचुरल नंबर के सबसेट। नेचुरल नंबर में तो इतने हमने अंदर से कोई भी एलिमेंट उठा के सेट बना दिया, एक 1 का बना दिया, एक 2 का। अब वाला दूसरे में 2 3 4 लिख दें, 5 6 7 लिख दें, 110 तक लिख दें, जो मर्जी लिख दें। अगले इंटीजर्स। इंटीजर्स बेटा अगर देखिए उसमें सारे नंबर प्लस के भी आते हैं और सारे नंबर है माइनस के भी आते हैं, 0 भी आते हैं। अब इसका ऐसे भी तो बना सकते हैं कि आप इंटीजर्स के लिए लिख दें जी कि 1 का सेट हो गया, या बना दें प्लस माइनस 3 का हो गया, क्योंकि ये सारे के सारे इंटीजर्स के अंदर मौजूद हैं। अगर आप जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो जनरल भी लिख सकते हैं। नेचुरल, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स में आते हैं और सारे होल नंबर भी इंटीजर्स में आते हैं। नेचुरल नंबर भी इंटीजर के अंदर आते हैं, होल भी। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर का सेट सबसेट जो है प्रॉपर वो नेचुरल और होल है, कह सकते हैं। इस फॉर्म में लिखें, इस फॉर्म में लिख लें, कोई इशू नहीं। रैशनल ऐसे नंबर होते हैं जो बट्टे की शक्ल में लिखे जा सकें और हर वो नंबर जो सिंपल है बगैर पॉइंट के वो रैशनल होता है। सारे के सारे नेचुरल नंबर रैशनल समझे जाते हैं, सारे होल नंबर भी रैशनल हैं, सारे इंटीजर रैशनल है, सारे इवन रैशनल है, सारे ओड रैशनल है, सारे प्राइम, ये जितने भी यहाँ तक जो ये सेट है ये सारे के सारे रैशनल नंबर के सबसेट है। तो रैशनल नंबर के सबसेट में हम इनमें से जो मर्जी लिख दे, जैसे हमने क्या लिखा कि z यानी इंटीजर्स और n, आप w और e लिख दें, इवन और ओड जो मर्जी लिख रहे हो, कोई मसला है। रियल, और जो रियल है, ठीक है, सारे सेट्स को जब कंबाइन कर दें रियल नंबर बनते हैं। तो सारे के सारे सेट रियल नंबर के सबसेट हुए। तो रियल नंबर में आप इनमें से इतने सेट है जो मर्जी दो उठा के लिख सकते हैं। आगे लास्ट वाले की बारी, वो कह रहे हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू q, यानी रैशनल नंबर है। कहां से कहां तक? 0 से बड़े और 2 तक। तो हमने एक 1 का सेट ले लिया, एक 2 का सेट ले लिया, सिंपली। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसका मेरा बेटा स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी जो रह गए हैं वो छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर उन पे जाते हैं। शाबाश शरिया जी। बेटा आते हैं एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी हमारे पास? हाँ जी, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट? के क्या कोई ऐसा भी सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो? जैसे हमने इधर कोई सेट लिखते हैं जी एम्प्टी सेट, ठीक है, क्या लिखते हैं जी? एम्प्टी सेट। इसको कोई नाम दे देती है मैंने ए का,
अब इसका अगर पावर सेट लिखें, पावर सेट के अंदर हम क्या करते होते हैं जी, पावर सेट के अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लिखते हैं 5, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं 5, उसके बाद सेट के अंदर जो जो एलिमेंट हो वो एक एक करके लिखते हैं। अब सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, यही इसका क्या होगा, पावर सेट होगा, ठीक है। अब पावर सेट के अंदर जो सेट पड़ा हुआ है बेटा वो क्या है भला, 5 है, वो क्या है 5 है। और जो खाली सेट है इसको भी तो 5 कहते हैं, इसको भी तो 5 कहते हैं। तो ये दोनों सेट सेम नहीं होंगे, ये दोनों सेट सेम नहीं होंगे। तो जब सेम हो तो वो तो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो यानी एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। यस, एम्प्टी सेट इज द ओनली सेट व्हिच हैज नो प्रॉपर सबसेट। ये एम्प्टी सेट की सिंबल आ गई, तो ये एम्प्टी सेट की सिंबल है और ऐसे भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दो सेट दिए थे, एक सेट ये वाला दिया था, दूसरा सेट ये वाला दिया था। उन्होंने कहा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, इन सेटों के दरमियान डिफरेंस क्या है। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, ए और बी। अब ठीक है, कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है। दिस सेट हैज टू एलिमेंट्स व्हिच आर ए एंड बी। अब इस सेट के अंदर एक ब्रैकेट पड़ी और ब्रैकेट वाला एक ही चीज समझी जाती है, यानी इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, वो ये है। दिस सेट ओनली वन एलिमेंट व्हिच इज दिस वन, यानी ये एक सिंगलटन सेट है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इसके 6 पार्ट हैं, सेट दिए गए हैं। उन्हें पूछा गया है कि इसके जो है बेटा कितने सबसेट बन सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, पावर सेट के अंदर सबसेट आता है, तो हमने ये बताना है कि इस सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। फार्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 7 करते हुए आपको ऑलरेडी बताया था, 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। फार्मूला 2 की पावर n, इस सेट के अंदर 0 एलिमेंट है तो 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हो 1 के इक्वल होता है। इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। इस सेट के अंदर बेटा 7 एलिमेंट है तो 2 की पावर 7 बन जाएगा, 2 की पावर 7 128 होता है। इस सेट के अंदर काउंट करें तो 8 एलिमेंट है, 2 की पावर 8 होता है, 256। ये मैं पी डॉट एस पावर सेट के लिए लिखा, आपने पावर सेट ही लिखना है, ठीक है, सेम एज इट इज। इस सेट के अंदर दो एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट और ये ब्रैकेट वाला सारा दूसरा एलिमेंट। दो एलिमेंट है तो फार्मूले में n की जगह आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4। इस सेट के अंदर तीन एलिमेंट है, पहला एलिमेंट, दूसरा और तीसरा, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 इसका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारे पास ये वाली एक्सरसाइज बेटा हो गई कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और इसका स्क्रीनशॉट ले लें शाबाश जाते जाते।